Hello student, this is first lecture of science chapter 4 class 6 sorting materials into groups। पदार्थों को समूह में बांटना। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं उनको ग्रुप में क्यों डिवाइड किया जाता है, उनके क्या फ़ायदे होते हैं। डैड, हाउ डू दीज सेल्समैन फाइंड थिंग्स सो क्विकली इन सच अ बिग शॉप। तो क्या पूछ रहे हैं कि पिताजी, इतनी बड़ी शॉप में ये कैसे जो सेल्समैन है फाइंड आउट कर लेता है चीज़ों को बहुत जल्दी। गर्ल, दे रिमेंबर वेयर दे हैव केप्ट थिंग्स। वो याद कर लेते हैं कि चीज़ों को वो कहाँ रखते हैं। तो डैड क्या आंसर दे रहे हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दीज आर्टिकल्स वेयर दे हैव बीन केप्ट। नहीं, ये संभव नहीं है कि जितनी भी चीज़ें जहाँ रखी जा रही हैं उनको याद रखना। इन फैक्ट दे सॉर्ट आउट थिंग्स एंड प्लेस दैम इन ग्रुप सो डैट दे कैन ईजली लोकेट दैम। वे चीज़ों को क्या करते हैं, छांटते हैं और उनको सही जगह पर रखते हैं उन ग्रुप में बना करके, ताकि वो आसानी से इसे ढूंढ सकें, पा सकें। डू यू नो वाई दिस चैप्टर इज़ इंक्लूडेड इन योर बुक। क्या आप जानते हैं कि ये पार्ट आपके बुक में क्यों इंक्लूड किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन साइंटिफिक स्टडीज़। जो कॉन्सेप्ट होता है चीज़ों को छांटने का, वो केवल साइंटिफिक स्टडी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इट आल्सो हेल्प अस इन मैनेजिंग आवर होम्स एंड आवर लाइफ। ये हमारे घर को और हमारे जीवन को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। द चैप्टर मेक्स यू लर्न द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द स्किल इन डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। यह चैप्टर हमें क्या सिखाएगा कि जो अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं चीज़ों को सॉर्ट करने के, यानी समूह में बांटने के, वो हमारे जीवन के अलग अलग फेजेस में हमें हेल्प करेंगे। सो वंस यू हैव फिनिश दिस चैप्टर, ट्राई टू अप्लाई दिस स्किल इन योर डे टू डे लाइफ। इसलिए जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तब आप सीख लेंगे कि क्या होता है, तो उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। यानी जो हमने सॉर्टिंग सीखी है मटेरियल्स की, उसे हम अपने जीवन में भी लाएंगे। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स आवर डेली लाइफ। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, यूज़ होती हैं। देयर आर सम नेचुरल थिंग्स वाइल अदर आर मैन मेड। उनमें से कुछ क्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, वहीं कुछ मनुष्य के द्वारा बनाई गई। द थिंग्स विच आर मेड बाई नेचर एंड कैन नॉट बी मेड बाई ह्यूमन्स आर कॉल्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो वे चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती, उन्हें हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। ऑल अदर्स ऑब्जेक्ट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। और दूसरे सभी जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो मैन मेड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। जितने भी मैन मेड चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सभी कैसे होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, अजीवित होती हैं, उनमें जान नहीं होती है। नेचुरल थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से। ऑल थिंग्स दैट कैन ब्रीथ एंड नीड फूड आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। सारी वे चीज़ें जो सांस लेती हैं और जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं। एंड ऑल अदर थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। और दूसरी सारी चीज़ें नॉन लिविंग अजीवित वस्तुएं कहलाती हैं। सो वी कैन ग्रुप थिंग्स एज लिविंग और नॉन लिविंग एज नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। इसलिए हम चीज़ों को ग्रुप में बांट सकते हैं, जीवित और अजीवित, प्राकृतिक या मनुष्य के द्वारा बनाई गई। ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। चीज़ों को उनके अनुसार बांटना जिसकी वो बनी हुई हैं। ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो चीज़ों को, सेम चीज़ों को उनके किसके आधार पर बांटना, आधार कि वो किस चीज़ की बनी है उसके आधार पर बांटना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। उनके जो गुण हैं, उनमें जो क्वालिटी पाई जाती है, उनके अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज इट हेल्प अस टू लोकेट थिंग्स ईजली। जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं आसानी से हमें मिल जाएं उसमें हेल्प करता है। वी सी अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम अपने चारों ओर कई सारी वैरायटी की वस्तुएं देखते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। वो अलग अलग पदार्थों की, मटीरियल्स की बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर नोट बुक इज़ मेड अप ऑफ पेपर एंड द पेंसिल विद विच यू राइट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड लीड। हमारी जो नोटबुक होती है वो पेपर से बनी हुई होती है, वहीं पेंसिल जो हमारी होती है जिससे हम लिखते हैं वो लकड़ी और लीड से बनी हुई होती है। लेट अस आइडेंटिफाई द मटेरियल विद विच वी द ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन टेबल 4.1 आर मेड अप ऑफ।
तो नीचे क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो किन चीज़ों से मिल करके बने होते हैं। तो पेन दिया है, किन का बना है, चेयर है। तो ये जो वर्क है ये आपको अपनी बुक में फिल करना है कि चेयर, इरेजर, कार, बुक, स्केल, स्कूल बैग, ये आपने सभी चीज़ें देखी हुई हैं और ये किस चीज़ से बनी हुई हैं ये आप यहाँ पे पेंसिल से फिल करेंगे। देयर कैन बी सेवरल ऑब्जेक्ट डेट आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक ही मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ पेपर। उदाहरण के लिए किताब, कॉपी, अखबार, मैगजीन्स, पत्रिकाएं, ये सभी पेपर की बनी होती है। सिमिलरली मैनी कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, उसी प्रकार बहुत सारे जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, कलर, यूजेस एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टीज आल्सो। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनकी शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, कलर और उनके यूजेस के आधार पर, और उनमें दूसरे जो गुण पाए जाते हैं उसके आधार पर उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इतना ही पढ़ेंगे और जो एक्टिविटी दी है उसको फिल करेंगे।